जो बात आपने परमेश्वर के सामने अपने दिल की आज रखी है, जो भी मन की बात अपने बच्चों की है, आपकी है, जो भी बड़ा बोझ था, जो भी था, अगर आपने प्रभु के पास रख दी है, तो आज जब आप कुर्सी छोड़कर उठेंगे, जब आप इस भवन से कदम बाहर निकालेंगे, आप अपने आप को चेक करना। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को चेक करना। ऐसा आनंद, ऐसी खुशी जो बड़े लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे, आज वो मिलने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। और मेरा एक सवाल है, वचन में चलने से पहले, वचन की शिक्षा ग्रहण करने से पहले मेरा एक सवाल है, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जो कोई अगर इधर उधर घूम रहा है तो मैं, या कोई कहीं भी, प्लीज बैठ जाएं या अपने ध्यान को केंद्रित करें। जिन लोगों के मन में सवाल है कि मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे प्रभु में आए हुए, मेरी ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिली, मेरे काम अभी तक नहीं बने, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूं? मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो आपको सोचना बहुत जरूरी है कि मेरे में कमी क्या है या मेरी गलती क्या है। और अगर आपको कुछ गलती नजर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अपना मन खाली करें और बोल दें परमेश्वर को कि प्रभु मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं नहीं जानता कि मेरी कमजोरी क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपका बेटा हूं। आप मुझे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। मुझे मेरी गलतियों को, जो भी गलत चीजें मेरे जीवन में है, उन्हें आप मुझसे दूर करें, मुझे पवित्र बनाएं और मैं बढ़ना चाहता हूं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे कि मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, जवान बच्चे, मैं बढ़ना चाहता हूं, हे परमेश्वर आप मुझे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगी, बेटियां बेटे सब, कि परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे अंदर कमी क्या है। 10 साल 5 साल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई आशीष नहीं मिलती, कोई कमी अपने अंदर ढूंढते हैं और अपने आप को कोसते हैं या मुंह से एक उच्चारण करते हैं, बोलते हैं लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, मैं जरूर निकम्मा हूं, मैं पापी हूं, मुझसे कोई गलती होगी। नहीं, वो अंगीकार करना एक अलग बात है, पश्चाताप करना एक अलग बात है, लेकिन बार 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 अपने आप को कोसना या अपने बारे में नेगेटिव बोलना या विचारना, ये एक गलत बात है। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो अपने बारे में ऐसा सोचना बंद करें। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी ब्लेसिंग अभी तक नहीं खुली, तो उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, सीधा सीधा परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा सोच दिया कि मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ अभी तक, तो हो सकता है शैतान बहाना बनाए और कहे कि देखा ये तेरी बेटी तुझ पर दोष लगा रही है, इसकी आशीष अभी तक नहीं मिली। नंबर 1। और नंबर 2, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को कमजोर बनाकर प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन शैतान को मौका दे रहे हैं अपने मुंह से अंगीकार करके कि मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं पापी हूं। नहीं, जब आप अपने मुंह से उच्चारण करते हैं तो शैतान सुनता है और नेगेटिव चीजों को वो पकड़ लेता है। बोलो हालेलुया। अपने आजू बाजू वाले को हाथ हिलाएं और कहें, फिर से कहें, जागते रहो। ऑनलाइन जो देख रहे हैं झारखंड ब्रांच, जागते रहो। रांची ब्रांच, जगाना बहुत जरूरी है और गहरी बात को समझना बहुत जरूरी है। सुने, मैंने कहा कि नेगेटिव बात को अपने आसपास फटकने मत दें। पहला जीवन कैसा था कोई बात नहीं, लेकिन आज जो आपका जीवन, परमेश्वर ने आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए अगर बुलाया है, आप धन्य हैं। और लाखों की भीड़ में से आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो आप दुनिया से अलग किए हुए उसके बच्चे हैं। भीड़ में से अलग किए हुए, भीड़ में से अलग किए हुए, अलग किए हुए, उसके द्वारा चुने गए उसके बच्चे हैं। बोलो आमीन। आमीन। फिर सुने, जो आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, जैसे ही आज आप वचन को सुनेंगे, आपकी रुकी हुई सारी ब्लेसिंग आज, ये भविष्यवाणी है, सारी की सारी आज मिलेंगी। व्हाइट टी शर्ट में भाई बैठा है, व्हाइट कपड़ों में, आमीन नहीं बोला। ब्लैक सूट में कोई बैठी, हो सकता आमीन बोलना भूल गई हो।
अगर कोई बोलना भूल गया तो दोबारा बोल दे आमीन। मैंने कहा ना, जो आज आप लेकर जाने वाले हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं कितने लंबे समय से रुकी भी, सब कुछ आज मिलेगा, अभी के अभी, अभी के अभी। लेकिन इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। मैंने कहा वचन में जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। वचन में चलने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, क्या आपको किसी ने जबरदस्ती पकड़कर बिठाया है? क्या आपको किसी ने लालच देकर बुलाया है? क्या आपको किसी ने झांसे में ठगा है? क्या आप किसी के कहने पर, किसी के दबाव में यहां पर आए हैं? क्या जो भी बोलोगे सच बोलना, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलना। क्या आप किसी के द्वारा बुलाए गए हैं, दबाए गए हैं? किसी के लालच में, किसी के ठगने से आपको किसी ने ठगा है? क्या कोई प्रेशर आपके ऊपर, कोई दबाव है आपके ऊपर? अरे फिर से दिल खोल कर बोलो, इतने लंबे समय से जब भी आप आ रहे हो, अरे किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? किसी ने लालच दिया क्या? तो फिर आपकी आत्मा आपको क्या क्या कहती है? क्या कहती है? आपका मन, आपका हृदय आपको क्या कहता है? किसी प्रॉफिट ने, किसी पास्टर ने, किसी वॉलंटियर ने या मैंने आपको स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया क्या कि भाई तूने आना ही आना है, आना ही आना है? बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला कौन है? बहुत सारे लोग हाथ उठाकर नहीं बोल रहे हैं। बुलाने वाला कौन है? आपको यहां तक लाने वाला, आपको लाखों की भीड़ में से चुनकर अलग करके बुलाने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है, परमेश्वर ने, फिर सुने, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या ताजपुर चर्च में आपको बुला लिया है, क्या यह किसी इंसान की योजना है? तो आपको यह बात समझनी होगी कि अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। कोई एरर, कोई मिस्टेक, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप यहां पर बैठे हैं, इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड, यह परमेश्वर की महान योजना है। आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपको अपनी समस्या दिखाई देती है, आपको अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपको परमेश्वर की योजना दिखाई नहीं देती। आपको जब भी आप यहां आते हैं, आपको ये बात समझनी होगी, इतना लंबा समय, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 2 महीने की बात नहीं है, या साल भर की बात नहीं है, साल भर की बात नहीं है। कितने लंबे समय से, कितने टाइम से परमेश्वर ने आपको जोड़ रखा है, बुलाकर बांध रखा है, और खींचकर भी उसी के दूत आपको यहां पर लेकर आते हैं। अगर यह बात आपको समझ में आ चुकी है, आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन, आपको यह बात समझ में आती है कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है, मेरे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये नशा है, मेरी घर की प्रॉब्लम, मेरे जीवन की प्रॉब्लम, सब कुछ नजर आता है, सब कुछ आपको दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, जिस दिन आपको ये बात दिखाई दी ना कि अरे मैं परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा हूं, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये बात दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं होती है, बस मुंह से बोलते हो, हाँ मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं, हाँ परमेश्वर ने मुझे, कुछ तो अलग है। लेकिन क्या अलग है? क्या है वो योजना? आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और ये भविष्यवाणी है, जितने लोग आज ये फैसला लेंगे कि परमेश्वर, मैं
आपकी योजना का हिस्सा हूं। लाखों करोड़ों की भीड़ में से तूने मुझे चुनकर अलग किया है। मैं ऐसे नहीं बैठा हूं यहां पर। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे, बोलेंगे और धन्यवाद करना शुरू करेंगे, आपकी प्रॉब्लम आप भूलते जाएंगे और वो धुएं में उड़ती चली जाएगी। परमेश्वर यही चाहते हैं कि प्रॉब्लम और समस्याओं से तू ध्यान हटा, अपना ध्यान मेरी योजना पर केंद्रित कर, अपना ध्यान अपनी बुलाहट पर लगा ले, अपनी बुलाहट पर फिर से लगा ले। अगर ऐसा होता, आपके मासी, आपके रिश्तेदार, आपका सगा भाई, हो सकता आपके मम्मी पापा, परिवार में से ही 2 लोग आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। आप ही के परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते हैं। आप बहुत बार उनको बोल चुके हैं। आप ही के पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार आए और चले गए। आपने बुलाया लेकिन नहीं आए। आपने कोशिश किया, उनको गाड़ी में बिठाकर भी लाए, एक बार मेरे कहने से चल, लेकिन वो टिक नहीं पाए। ठंडे दिमाग से सोचना कि आप इतने लंबे समय से लगातार आप आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत अद्भुत योजना रखी है। आमीन। आपको ये बात समझनी होगी। ये छोटी छोटी दुख दर्द पीड़ाएं, ये छोटी छोटी दुख दर्द पीड़ाएं जो आपको रोज तंग करती हैं, जो रोज, वो शैतान का काम है। वो आपको भरमा कर, वो चाहता है कि तेरा ध्यान इन समस्याओं की ओर लगा रहे और तू परमेश्वर से दूरियां बनाए रख। तेरा ध्यान समस्याओं की ओर लगा रहे, तेरा ध्यान तेरे बच्चों की ओर, पैसे की ओर, बिजनेस की ओर, कारोबार की ओर, शरीर में दर्द की ओर लगा रहे। तेरा ध्यान तेरे मन की ओर कि तेरा मन रो रहा है, तू कमजोर है। तेरा ध्यान ऐसे लगा रहे, भटकता रहे और तू परमेश्वर से दूरियां बनाए रख। मैं फिर बोल रहा हूं, बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने चुना है, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके राज्य से, जहां से भी आप आए हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं यहां पर प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूं, लेकिन बुलाए गए वो भी हैं। हो सकता है वो साउंड वाला हो सकता है वो टेंट वाला हो सकता है कोई ड्यूटी करने वाला हो, लेकिन बुलाए गए आप भी हैं। अगर आप बुलाए गए हैं तो आपको ये बात ध्यान से समझनी होगी कि शैतान आपको भरमाकर परमेश्वर से दूरी बनाना चाहता है, लेकिन आपको ये फैसला करना होगा, अरे शैतान, अब मैं मजबूत बनूंगा। मैं अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को ध्यान से पहचानूंगा और अपनी बुलाहट की गहनता में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। जो मेरी बुलाहट है, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में योजना रखी है, मैं उस मार्ग पर दौड़ूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप, जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि छोटी मोटी समस्याएं, वो 2-3 हफ्ते बाद ना दोबारा तंग नहीं करेगा, वो हार जाएगा। आमीन। 2-3 हफ्ते, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते या 2-3 दिन या 10-15 दिन, उसके बाद कहेगा यार इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपनी योजना पहचान चुकी है, ये तो अब इसने अपना रास्ता चुन लिया है। हालेलुया। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मेरा इसको तंग करना व्यर्थ है, अब मेरा इसको ध्यान भटकाना, इसको कहते हैं ना उल्लू बनाना मैं इसको उल्लू नहीं बना सकता। ना, ये तो समझ गया। जब आप मजबूत बनेंगे तो शैतान भी, आप मेरे सामने नहीं, खुदा के सामने नहीं, आपके सामने घुटने टेक देगा। आपकी प्रॉब्लम आपके सामने घुटना टेकेगी। आमीन। कई लोग बोलते हैं प्रॉब्लम घुटने कैसे टेकती है? अरे जब तेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है, जब पथरी गायब हो जाती है, जब कर्जा गायब हो जाता है, वो घुटने ही तो टेक कर भागता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब आपके लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, जब आपके बच्चे जो कामयाबी नहीं मिल रही थी, अचानक से खुशियां घर में आती हैं, तो शैतान ही तो घुटने टेकता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक जोरदार ताली बजाएं अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने चुने जाने के लिए, अपनी बुलाहट के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो कलाम से आज जो शिक्षा परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए इसको भेजा है। इस शिक्षा को, इस बात को परमेश्वर ने भेजा है। 10 से 15 मिनट की बात है, आप जरा ध्यान से सुने और ग्रहण करें। इसके बाद आपको पता चलेगा आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं, मैं बहुत अलग हूं। बोलो आमीन। जिनके पास संतान नहीं है,
जिनके पास बच्चे नहीं है उनके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वचन को सुनते ही सबसे पहले तू कूदने लगेगी। जिनके पास मकान नहीं है, जिनके रिश्ते खराब हो गए हैं, सबसे पहले जो बेरोजगार हैं, सबसे पहले वो कूद कर नाचने लगेंगे। आइए हम वचन में चलें और निकालें प्रभु की महिमा करें। पुराना नियम गिनती की किताब और 17वां अध्याय, गिनती की किताब 17वां अध्याय पढ़ेंगे। 1, 2, 3 और 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि सब लोग ध्यान से सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, क्योंकि वचन में क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 1 के 3 में क्या लिखा, सब कहें प्रकाशित वाक्य 1 का 3 क्या लिखा कि धन्य है वे जो खुदा के कलाम की भविष्यवाणी की इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को मानते हैं, इसमें लिखी बातों को पढ़ते हैं और इन बातों को सुनते हैं, वे धन्य हैं। बोला आमीन। आज जो वचन को सुनेंगे, जो पढ़ेंगे और इसमें जो बात लिखी गई है उस शिक्षा को ग्रहण कर कर मान लेंगे, वो धन्य है। यस, 17वां अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल के पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घरानों में के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और इन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, यहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उस छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी और इजराइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। चाबी इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। अब ये जब आप पढ़ेंगे तो ये घटना क्या है जरा सुने, सब लोग कहें हालेलुया। इजरायली लोग आपस में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे कि हमारे ऊपर ये याजक जो बना दिया है, जैसे कोई टीचर तो क्लास में बच्चे बोलते हैं ना कि जब देखो यही आता है हमें पढ़ाने, जब देखो हमें इसी की बात माननी पड़ती है, जब देखो हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो हारून को याजक का पद मिला। मूसा पहले प्रभु ने ठहराया था उनके जीवन में, लेकिन मूसा एक लीडर था और अगुवा था। और आप जानते हैं कि मिस्र में से कनान का जो रास्ता है, मिस्र से कनान का रास्ता जंगल के रास्ते वो लेकर चला, समुंदर के रास्ते। आपने सारी कहानी को, सत्य घटना को आपने पढ़ा है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्यक्रम किए। लेकिन जब हारून को और मूसा को उनका लीडर ठहराया था तो वो क्या करते थे, वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे कि जब देखो हमें इन्हीं की बात माननी पड़ती है, जब देखो यही साढ़े दे बॉस बने फिरते ने। जैसे आज भी यार आ पास्टर साढ़े दे बनाता, साढ़ा तो पास्टर ही कोई और है, यहां बैठे हो सकते हैं बीच में कोई लोग, हमारे तो प्रॉफिट ही कोई और है, पता नहीं कित्थों आ गया। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हो, या हो सकता है मतलब कि उनको उनकी आत्मा स्वीकार नहीं करती है अपने मेंटर, अपने टीचर को या अपने शिक्षक को या अपने पास्टर को उनकी आत्मा स्वीकार नहीं करती है। ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से कि नहीं हमारा तो पास्टर ही कोई और है। आपके मान लो एक चर्च में अगर कोई पास्टर है और वो कहीं टूर पर चला जाए 2-3 हफ्ते के लिए, कोई और पास्टर आपको या कोई टीचर आपको कोई और क्लास में आकर आपको पढ़ाए, तो बच्चे कहेंगे नहीं हमारा टीचर तो कोई और था, ये वाली मैडम जो आई है ना, नहीं ये अच्छी नहीं है,
वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा स्वभाव में सबके शामिल होता है, हम इंसान हैं, सबके स्वभाव में शामिल होता है, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा टीचर नहीं हो सकता, ये मेरा पास्टर नहीं हो सकता। लेकिन एक बात थोड़ा समझना, ठहराने वाला परमेश्वर है, आमीन। आपको आगे लाने वाला, टीचर की कमांड पकड़ाने वाला या माइक पकड़ाने वाला या प्रचार के लिए आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। कहें आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी हो सकता है कि नहीं नहीं ये नहीं, वो ये चर्च नहीं, वो चर्च नहीं, ये चर्च, वो वाले पास्टर, वो जिसका प्रचार आपको सुनना है आप सुन सकते हैं, जिसकी शिक्षा आपको अच्छी लगे आप ग्रहण करें, कोई बंदिश नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत सारे प्रभु के दास हैं, जिसकी भी आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। लेकिन एक ना एक दिन आपको पहचानना होगा, आपको यह जानना होगा कि परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराया कौन है, या तुझे किस चर्च के साथ, किस स्थान से या किस प्रभु के दास के साथ प्रभु ने तुझे जोड़ा है, यह आपको जानना होगा। चलिए, ये तो एक वैसे मैं बात बता रहा हूं, लेकिन हम चलते हैं फिर से 17वां अध्याय। मैं फिर से विनती करता हूं आप लोगों से कि आप 10 से 12 मिनट जरा ध्यान से सुने। 17वां अध्याय, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत में जो लिखा है, उसको समझने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि वे लोग कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे और हारून को अपना याजक स्वीकार नहीं करते थे। और कुड़कड़ाना बड़बड़ाना भी इतना गंदा हो सकता है कि वो लोग ऐसे बोलते थे कि ये हमारे ऊपर बिना मतलब के थोप दिया गया है, ठहरा दिया गया है, हम इसकी बात क्यों माने, हम इसकी आज्ञा क्यों माने, हम इसका कहना क्यों माने। ऐसे बहुत सारे लोग चर्चा करते थे और परमेश्वर ने उनकी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट जानने के बाद मूसा से कहा, लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार, मतलब जो जिस घराने का है, उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले। मतलब 12 गोत्र एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहीं जागते रहो, क्योंकि अब जो बात सुनने वाले हो वो सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए जाग जाएं। उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक के ऊपर एक एक मूल पुरुष का नाम लिख। यानी कि जैसे इस्राएलियों के जो गोत्र थे, गोत्र उनके घरानों के अनुसार उनमें से एक एक लीडर को चुन, मूल पुरुष उनके एक लीडर को चुन और उनसे एक छड़ी ले और वो छड़ी लेकर उनके ऊपर उनका नाम लिख। अब बात समझ रहे, आपको समझ में आया? जितने भी इजरायली थे, परमेश्वर मूसा से कहा कि जितने भी ये इनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार, इनके जितने भी घराने हैं, जैसे कुनबे होते हैं ना, कुनबे, कि ये दादा, ये परदादा, ये वो, उसके परदादा के वंश के अनुसार फिल्टर करके इनकी वंशावली के अनुसार इनको फिल्टर कर ले और फिल्टर करने के बाद इनमें से एक प्रधान को चुन और जो उनका जो लीडर होगा उसका नाम, कहते ये तेरा घराना है, तेरा वंश, तेरी वंशावली के अनुसार या तेरे घराने के अनुसार, तेरे गोत्र के अनुसार ये मैंने तेरा नाम इसके ऊपर लिख दिया। बोल हालेलुया। तो लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, उन 12 छड़ियों में से एक एक करके एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। लेकिन 12 में से सबका नाम लिखने को बोल दिया, लेकिन परमेश्वर ने 3 को पढ़ा, फिर से 3 को। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। लेवी जो गोत्र थे, लेवी जो थे, लेवियों में से परमेश्वर ने एक को पहले से चुना। लेवियों के घराने में से परमेश्वर ने एक को पहले से चुना, उसका नाम हारून था। और कहा, पहले बोल दिया कि लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। बाकी का नाम नहीं बताया। बोल हालेलुया। हालेलुया। बाकी का नाम नहीं बताया, हारून का नाम परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि
लेवियों की छड़ी, लेवियों के घराने से जो छड़ी तुम लेकर आओगे उस पर नाम हारून का लिखना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी, आगे, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, यहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको नींद आ रही है वो जाग जाएं। जो लोग बोलते हैं कि हमें संडे, ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं कि मुझे 4 संडे हो गए, मुझे 15 महीने हो गए, मुझे 1.5 साल हो गया, मुझे 5 साल हो गया, मुझे आज तक आशीष नहीं मिली, जो लोग बोलते हैं मैं लंबे समय से आ रहा हूं लेकिन मेरी आशीष मुझे नहीं मिली, जरा ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ गहरी बात है। लिखा, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के आगे, मिलाप वाले तंबू, मिलाप वाले तंबू की बात हो रही है। जहां बैठे हो ये क्या है? मिलाप वाला तंबू। आप किससे मिलने आए हैं? आप किससे मिलने आए हैं? यहां पर क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, जहां मैं तुम लोगों से, परमेश्वर बोल रहा है, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर मेल मिलाप करते हैं अपने बच्चों से। यस आमीन। मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर मेल मिलाप करते हैं अपने बच्चों से। जो ये बात जानते हैं, अभी तक आप चर्च में आते हैं और बोलते हैं प्रभु मुझे आशीष, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये करना छोड़ दें। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप जिससे मेल मिलाप करने आए हैं, क्या आपने मेल मिलाप किया? क्या किया? अभी 2 मिनट पहले, जरा ध्यान से सुना, आपने देखा होगा कि मैंने आपकी आंखें बंद करके और आपको कहा कि अपने दिल की बात, अपनी गहरी बात परमेश्वर के सामने रखें। अपने मन से जो भी आप यहां पर लेकर आए हैं, मन का बोझ है या बात है, उस बात को परमेश्वर के सामने रखें। क्यों कहा? क्योंकि जब आप इकट्ठा होकर इस मिलाप वाले तंबू में अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो वह आपसे मेल मिलाप तभी होगा जब वो आपकी बात को सुनेगा और उत्तर देगा। ये मेल मिलाप तभी होता है जब आप बात करेंगे, उसको महसूस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर से मेल मिलाप मैं कहां करने आया हूं, मैं बैठा कहां हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से मेल मिलाप करने आया हूं। और मिलाप वाले तंबू में लिखा कलाम के अंदर, फिर से सुने, मिलाप वाले तंबू में लिखा कलाम के अंदर, मैं जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता थी, लेकिन आज पता चल गई कि मिलाप वाले तंबू में मैं जहां तुम लोगों से मिला करता हूं। बोलो आमीन। अगर इस बात को पता चल गया है तो धन्यवाद के लिए ताली जरूर बजाना कि मैं धन्य हूं, मैं प्रभु से मेल मिलाप करने। आगे सुने, जहां मेल मिलाप करता हूं वहां रख दे। और 5 में क्या लिखा? जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, बोला हालेलुया। हालेलुया। जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, उसकी छड़ी में से कलियां फूट निकलेगी, कोंपले फूट निकलेंगी। और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। हालेलुया। अपने ऊपर से मतलब, क्योंकि वो लोग परमेश्वर पे तो बुड़बुड़ाते हैं, कि मैं इनका बुड़बुड़ाना सदा के लिए दूर करूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और फिर पढ़ेंगे जल्दी से 7 को क्या हुआ। और मूसा ने क्या किया? सबकी छड़ियों को लिया। हाँ जी, अभी तक बात समझ में आ गई कि जो लोग बार बार ये बोलते थे कि ये पास्टर, ये याजक, ये टीचर, ये शिक्षक हमारे ऊपर ठहरा दिया है, हम इसकी बात क्यों सुने? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सुन, सबके घरानों के अनुसार इनमें से एक लीडर चुन, सबके घरानों के अनुसार, सबके कुनबों के अनुसार एक एक छड़ी ले, उन पर सबका नाम लिख, और लेवियों के घराने में से एक का नाम लिख देना
हारून, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू जहां पर मैं तुम्हें मिला करता हूं, साक्षी पात्र के सामने रख देना। और उसके बाद क्या हुआ, मूसा ने सबकी छड़ियों को लिया। मतलब कि एक परिवार में अगर 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो उसमें से एक छड़ी ली गई और लिया और रख दिया। फिर से जरा, अभी कुछ होने वाला है, हाथ हिलाएं और कहें हाँ। उन छड़ियों को रख दिया और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ेंगे 17 का 7 पढ़ेंगे। यस। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। आगे। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे हैं। बोल हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुना था, सबके सामने, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन सबके सामने थप्पड़ जैसा था वो, सबके सामने एक थप्पड़ जड़ा लोगों के मुंह पर, या जो लोग कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे उनको एक उत्तर मिल गया। थप्पड़ मारना मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनको एक संकेत दिया परमेश्वर ने, चिन्ह दिया, ऐसा चिन्ह जो आज तक दोबारा कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा आश्चर्यक्रम कि वो उस छड़ी में कलियां निकली और कलियां निकलने के बाद फूल निकले, फूल फलने लगे और फिर फल लगे और फल भी फलने के बाद निकलकर बादाम के रूप में बाहर आए। हालेलुया। मतलब उस छड़ी पर बादाम, क्या बात है, बादाम उगाए, बादाम के फूल भी उगाए, बादाम के पत्ते फूल सब कुछ, बादाम, असली के बादाम निकल आए एक ही छड़ी पर। और परमेश्वर ने दिखा दिया, ये मेरा चुना हुआ है, मैंने इसको चुना है। और फिर ऐसे ही विद्रोह करने वाले, जो लोग विद्रोह करते हैं और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सचमुच में आपको अभी फिर मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग याजक के ऊपर ही कुड़कुड़ाते हैं, आज भी कुड़कुड़ाते हैं कि मेरा याजक नहीं है, ये हमारी चर्च नहीं है, ये तो मैं धक्के से यहां पर आ गई हूं, ये मेरा स्थान नहीं है। लिखा मिलाप वाले तंबू के अंदर जहां पर मैं मिला करता हूं। फिर सुने, और मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, जहां से भी आप आए हो, जिस स्थान से भी आप आए हो, जिस गांव से, शहर से, जिस राज्य से, चर्च वहां भी बहुत हैं, प्रभु के दास भी वहां पर बहुत हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने एक स्थान पर अपनी महिमा करने के लिए चुना है। आप लाखों की भीड़ में से चुने गए हैं कि जब तू जलंधर चर्च में, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में, या मेरी किसी ब्रांच में जब तू आएगी तो मैं वहां पर तुझसे मेल मिलाप करूंगा। तुझे मैंने मेल मिलाप करने के लिए चुना है, आमीन। तुझे लाखों की भीड़ में से। और अगर मैंने चुना है, अभी मैंने क्वेश्चन किया था सबसे पहले, क्या आपको किसी ने दबाव देकर बुलाया? क्या आपको पैसे देकर बुलाया? क्या आपको कोई लालच देकर बुलाया? क्या आप किसी के बहकावे में आए हैं? अरे बुलाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? चुनने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर चिन्ह दिखाना जानते हैं। आमीन। अगर मैंने चुना है और तू मेरे मेल मिलाप वाले तंबू में बैठा है, तो अगर सूखी छड़ी पर मैं बादाम का पौधा उगा सकता हूं, सूखी छड़ी पर, तो तेरे बांझपन को भी मैं हरियाली में बदल सकता हूं। आमीन। तेरे बांझपन को भी हरियाली में बदल सकता हूं। आमीन। अरे मैंने तुझे चुना है, तेरे उजाड़ जीवन को, कर्जे से भरे हुए आंधी वाला जो तेरा जीवन है, कुजाड़ जीवन, कर्जे वाला जीवन, उसे मैं हरियाली में बदल सकता हूं। अरे तेरे जीवन में भी आशीषों के फल फूल लगेंगे। आमीन। तेरे जीवन में भी फल फूल लगेंगे और वो फलते ही रहेंगे। बोला आमीन। आमीन। मेरी बात को हल्के में मत लेना। मैंने अगर चुना है, अगर मैंने चुना है, इजरायली लोग भी ऐसे कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे, हारून को हमारे ऊपर ठहरा दिया, ये कोई जगह है, ये कोई स्थान है,
हम इसकी क्यों माने? जहां ये बोलता है यहां बैठ जाओ, जहां बोलता है यहां आराधना करो, जहां बोलता है यहां पर ऐसे करो, वैसे करो, यूं करो, वो करो, हम रोज इसका कहना माने? हम रोज इसकी आज्ञा के सामने सर झुकाएं? ये हमारे पर पंजाबी में वैसे ही लोग बोल देते हैं आपस में, साढ़े तो डीसी लग गया। और डीसी नहीं लगा हुआ, ये परमेश्वर की कमांड है। परमेश्वर किसी इंसान को ही चुनते हैं। यस। आपके माता पिता आपको आज्ञा देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। बचपन से लेकर जब तक आप बड़े नहीं होते, आपके माता पिता को परमेश्वर ने ही चुना है। अगर नहीं चुना होता तो उस घर में पैदा नहीं होता, तू 10 घर दूर, 50 घर दूर किसी और गांव में पैदा होता। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है, जिस घर में तू पैदा हुआ है, वहां पर तेरे लिए माता पिता को ठहराया गया है। और जिस स्कूल में, जिस क्लास में तू पढ़ने के लिए जाता है, वहां पर, वरना तेरा स्कूल में नाम नहीं होता, किसी और स्कूल में नाम होता। उस स्कूल में अगर टीचर तेरे को पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। और जिस चर्च में तुम जा रहे हो, जहां भी तुम बैठे हो, वहां पर भी अगर कोई प्रभु का दास तुम्हारे सामने खड़ा है और वो प्रचार कर रहा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं, वो भी परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। यस आमीन। आपको ये बात समझ नहीं होगी। और दूसरी बात, आप भी जहां पर बैठे हो, जिस स्थान पर आए हो, मैंने कहा ना, चर्च आपके घर के पास भी बहुत हैं, पास्टर आपके पास भी बहुत हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने यहां पर बिठाया ना, आप भी चुने गए हो। आमीन। आप भी चुने गए हो। अभी मैं वचन में जाने से पहले मैंने एक प्रचार में एक बात समझाई थी कि आप दुख दर्द पीड़ाओं को देखकर, समस्याओं को देखकर आप घबरा जाते हो। आप कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते मेरे जीवन में प्रभु की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में सूखी छड़ी पर आशीषों को फलवंत करने की है। तेरा जीवन, और वो जब तुझे चमकाएगा, जब तेरे ऊपर फूल और फल लगेंगे, तेरी ब्लेसिंग जब फलवंत होगी, तो दुनिया तेरी ओर घूम घूम कर देखेगी, ऐसे 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 मुड़ मुड़ कर देखेगी। अरे ये वही है, ये वही है, ये भैन वही है, ऐसे देखेगी। इसके बच्चे नशा करते थे, अरे तेरी आशीषों को फलवंत करने वाला। लेकिन ये बात समझ नहीं होगी। ताजपुर चर्च, यस, ताजपुर चर्च, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। कई लोग बोलते हैं नहीं, इस ब्रांच में, उस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच। अरे नहीं, तेरी आत्मा, और कोई किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के दबाव में मत आना। तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरी सोच विचार तुझे खुद बताएंगे, तेरे कदम तुझे खुद लेकर आएंगे। अगर परमेश्वर के द्वारा तू चुना गया है, और ध्यान से सुनना, ये भविष्यवाणी है, जिस स्थान के लिए चुना गया है, जिस स्थान के लिए चुना गया है, उस स्थान पर तेरे कदम अपने आप चल कर आएंगे। हालेलुया। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने से भटकने ना पाऊं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि सही समय पर, ठीक समय पर सूखी छड़ी में फल लगेंगे। यस आमीन। अगर हारून की छड़ी पर, सूखी छड़ी पर, क्योंकि वो चुना हुआ था, और परमेश्वर ने कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने वालों के, उनको सबसे बड़ा संकेत दिया कि नहीं दिया? बादाम के, बादाम खाली पत्ते नहीं निकले, बादाम का फल भी, बादाम खुद लग गए रातों रात। एक रात में ऐसा होता है क्या? जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। पॉसिबल है कि नहीं? यस। है कि नहीं? यही बात समझने की है, और परमेश्वर यही आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत हो गया, 10 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, अगर अभी तक तेरी आशीष तुझे नहीं मिली, कसेल वाले, अमृतसर वालों, लुधियाना वालों, पंजाब के कोने कोने से आने वालों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वालों, पंजाब के अलग अलग शहरों से, राज्यों से, गांवों से आने वालों, अलग अलग ब्रांचों में लाइव सुनने वाले, देखने वालों, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो बताना चाहता है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में मैंने तुझे चुना है। आमीन। मैं ही तुझे लाखों की भीड़ में से अलग करके यहां पर लेकर आया हूं। आमीन।
अगर मैं लेकर आया हूं तो तेरी आशीष फलवंत जरूर होगी। आमीन। अभी आपने कहा था ना, इंसान से गलती हो सकती है, परमेश्वर से नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से यहां पर आए हैं? अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। सिर्फ परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं, अपनी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट पर ध्यान दे, अपनी नेगेटिव सोच पर ध्यान दे, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दे, अपनी पवित्रता पर ध्यान दे, अपनी पवित्रता पर ध्यान दे। परमेश्वर निरंतर बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। शरीर, सृष्टि की रचना अगर निरंतर बढ़ती रहती है तो तू भी निरंतर बढ़ेगा। आमीन। और सूखी छड़ी पर जो फल, बादाम के फल लगा दिए। अरे कितनी अद्भुत बात। और जब सुबह मूसा ने वो छड़ियां निकाली, सब हैरान हो गए कि हारून की छड़ी पर बादाम के फल लगे। और परमेश्वर ने पहले से बता दिया था, ये मेरा चुना हुआ है। समाज में, देश विदेश में, हर जगह पर, आपके गांव में, आपके परिवार में परमेश्वर बताएंगे, ये मेरी चुनी भी है, ये मेरा चुना हुआ है। मैं नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं बताएंगे, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरी चुनी भी बेटी है। लेकिन आप अपने ध्यान को छोटी छोटी समस्याओं में डाइवर्ट मत करें। अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने पर ध्यान दें, अपनी पवित्रता और प्रार्थना पर ध्यान दें। ऐसी आशीष कभी जीवन में आपने देखी नहीं होगी जो अब आने वाली है। आप सोच कर देखो, जब रातों रात अगर फल बादाम के लगने लगे, आपके जीवन में भी अगर ऐसा आश्चर्य हो जाए, लोग कहते हैं अरे रातों रात फैक्ट्री कैसे खड़ी हो सकती है, रातों रात धन कहां से आ सकता है, मिरेकल कैसे हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 मेरे तकिए के नीचे कहां से आ सकते हैं? अरे आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तेरा हाथ ऊपर उठता नहीं था, तू बहरा था, तू अंधा था, तेरी आंखों में रोशनी अभी भी आ सकती है। विदेश के रास्ते खुले नहीं, खुल सकते हैं अभी अभी अभी। लेकिन एक लाइन और है, जरा पढ़ेंगे 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को, हारून की, एक मिनट सब सुने ध्यान से। किसकी छड़ी को? हारून की। कौन सी छड़ी? जिस पर जो फल फूल के साथ फलवंत हुई, जिस पर बादाम लगे, उसको, बाकियों को छोड़ दिया। अच्छा, फिर हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। बोल हालेलुया। हालेलुया। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पात्र के सामने फिर धर दे, फिर दोबारा रख, और कि यह उन दंगा करने वाले मतलब कुड़कड़ाने, बड़बड़ाने और दंगा करने वाले, विद्रोह करने वाले, जो हारून का विद्रोह करते थे, मंडली के अंदर हारून का जो विद्रोह करते थे, जो उसे याजक स्वीकार नहीं करते थे, जो उसे पास्टर प्रॉफिट स्वीकार नहीं करते थे, वो भूल गए थे कि ये याजक, ये प्रॉफिट, ये पास्टर परमेश्वर के द्वारा चुना गया, इसको परमेश्वर ने खड़ा किया। चाहे समय कितना भी हो, कैसा भी हो, लेकिन खड़ा परमेश्वर ने किया। आज भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं किसको खड़ा किसने किया है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करें। और लिखा, उन दंगा करने वालों, उन विद्रोह करने वालों के लिए ये एक निशान बनकर, एक चिन्ह बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोके रखे। मतलब एग्जाम्पल देकर उस छड़ी के द्वारा समझाया जाए कि भाई देख, ये घटना पहले घटी थी, परमेश्वर ने ऐसे करके दिखाया था। इस बादाम की छड़ी से शिक्षा ले ले, इस बादाम की छड़ी से शिक्षा ले ले। कभी कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना नहीं, पास्टर के खिलाफ या प्रॉफिट के खिलाफ नहीं, अपने चुने जाने, अपने बुलाए जाने, अपने चर्च में आने के खिलाफ कभी बुड़बड़ाना नहीं, कभी मुंह से कुछ निकालना नहीं। बोला हालेलुया। हालेलुया। ताकि ये निशान ठहरे। और जो लोग नहीं मानते, पुराने समय में दंड था कि जो लोग प्रभु की आज्ञा उल्लंघन करते या पाप करते या विद्रोह करते, वो मार दिए जाते। लेकिन अभी तो प्रभु ने फिर भी क्षमा किया है। तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं।
प्रभु हम सबको आशीष दे के आमीन। आमीन। कि ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। और बहुत सारे लोग इन्हीं गलतियों के कारण, बहुत सारे लोग आत्मिक गलतियों के कारण अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते और बोलते हैं हमने किया गया, असी कितना किया गया, असी केड़ा कुछ किया है, साडा दा पास्टर हमारे तो प्रॉफिट जी वो हैं, जब तक है ना वो कहीं गए हैं, अभी घूमने भी आएंगे। हालेलुया। वो है, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं। ये परमेश्वर, प्रॉफिट की बात छोड़िए, पास्टर की बात छोड़िए, आप अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने की बात करिए। अपनी बुलाहट, अपने चुने जाने पर ध्यान दे कि अगर 3 साल से, 4 साल से, 2 महीने से, 6 महीने से अगर परमेश्वर ने तुझे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जोड़ दिया है तो जोड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। और अगर परमेश्वर ने जोड़ा है तो तू चुना गया है। यस आमीन। अभी तक तुझे बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए शैतान तेरी ब्लेसिंग को बांध कर रखा था, चुरा कर रखा था, इसलिए तेरी ब्लेसिंग को शैतान ने तुझे से दूर करके रखा था। लेकिन अगर तुझे बात समझ में आ गई है तो फिर इस बात को सुन ले और समझ ले, परमेश्वर के द्वारा तू चुना गया है। अगर परमेश्वर के द्वारा चुना गया है तो आज से घोषणा करना शुरू कर कि जैसे चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया, सूखी छड़ी पर फल लगे। अगर तू भी चुना गया तो आमीन। फल लगेंगे। आमीन। परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते हैं। आमीन। परमेश्वर कभी भेदभाव, पक्षपात नहीं करते हैं। तुझ पर भी फल लगेंगे। अगर बोलते हैं कि मैं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। आमीन। आज इस वचन को ग्रहण कर, घोषणा करना शुरू कर, अरे परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं पश्चाताप करता हूं, सोच विचार के द्वारा, कुड़कड़ाने बड़बड़ाने के द्वारा, आत्मिक गलतियों के द्वारा, पाप के द्वारा, निंदा बुराई चुगली के द्वारा मैंने बहुत कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन मैं प्रभु पश्चाताप करता हूं। आज से मैं अपना मन फिराता हूं और घोषणा करता हूं, जैसे सूखी छड़ी पर फल लगे, बादाम निकल आए, अरे मेरे जीवन में भी फल लगेंगे। मेरा जीवन, मेरा बिजनेस भी हरियाली से भर जाएगा। आमीन। जिनकी कोख सुनी है, जिनकी गोद सुनी है, जिनके पास संतान नहीं है, अरे तेरा आंगन भी बादाम लगेंगे, बादाम। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। जो कर्जे में, बेरोजगारी में पड़े हैं, अरे तेरा जीवन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। अपने मन से रिसीव कर ब्लेसिंग को और घोषणा कर, मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में चुना गया हूं। यस आमीन। प्रभु ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। ये चर्च, ये स्थान और प्रभु के दास मेरे लिए ठहराए गए हैं। इस मेल मिलाप वाले तंबू में खुदा की प्रेजेंस मेरे लिए है। यस आमीन। ऑनलाइन भी एक तंबू है, और जो यहां पर बैठे हैं इस मेल मिलाप वाले तंबू में खुदा की प्रेजेंस है, और वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। आमीन। आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। और जब परमेश्वर मेल मिलाप करें, ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर मेल मिलाप करें, वो 15 मिनट का समय या आधा घंटे का आप रोने में और नेगेटिव चीजों में मत बिताएं। उस समय आनंद के साथ, मैं खुदा से मिलने आया हूं, मैं अपने बाप से मिलने आया हूं, नहीं है ना? यस। और मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा। मैं समझ चुका हूं मुझ पर भी फल लगने वाले हैं। अरे 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आ गई। मुझ पर भी फल लगेंगे। आमीन। मैं भी खड़ा होकर दौड़ने लगूंगा, मेरा बिजनेस भी दौड़ेगा, मेरे बच्चे देश विदेश की धरती पर घूमेंगे, आमीन। मेरा भी मस्तक ऊंचा होगा। आमीन। मैं भी प्रभु की गवाही, पीछे वाले दाएं वाले हाथ हिलाकर, मैं भी खुदा की गवाही यस आमीन। कब दूंगा? यस, मैं खुदा की गवाही सबसे पहले दूंगा। आमीन। सबसे पहले मेरी गवाही आएगी, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी ब्लेसिंग कैसे मिलनी मैंने जान लिया। नहीं, मेरे जीवन में भी फल लगने वाले, बादाम लगने वाले, बादाम। जिनको बात समझ आ गई है, इससे ज्यादा और परमेश्वर कहते हैं बस बहुत गहरी बात है। मतलब घोषणा, जवान बच्चे घोषणा करना शुरू करना, आई एम ब्लेस्ड, मुझ पर भी फल लगेंगे। बादाम सूखी छड़ी थी, सूखी छड़ी, अगर उसको, जिसको चुना परमेश्वर ने,
और चिन्ह दिखाया सबके सामने कि सूखी हुई छड़ी अगर मैंने चुनी है ना तो उस पर फल लगाना जानता हूं। और अगर पहले तो आप ये बात समझ लेना कि परमेश्वर ने चुना कि नहीं, चुना है कि नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो बाइबल पढ़ने में कमजोर हूं, मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, मैं चर्च आने जाने में कमजोर हूं। अरे मुंह से मत बोल, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दे, चुना किसने है। अगर परमेश्वर ने चुना है तो फल लगेंगे। आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। आमीन।